जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जीरो टू जीनियस बैच का ये वीडियो नंबर 7 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो नंबर 7 है और आपने काफी अच्छा प्यार दिया इन सारी वीडियोस को। दैट मीन्स आप बहुत अच्छे तरह से इसे देख रहे हैं, लेकिन एक चीज की बस कमी आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में चीजों को बता नहीं रहे हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। आज 7वीं वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जो हेल्पिंग ऑफ टाइप से बनता है, उसके 10 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। तो इन सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सारे एमसीक्यूज हैं। तो सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, बिल्कुल बताइएगा। और लास्ट में अपने नाम के साथ अपना स्कोर कार्ड भी जरूर शेयर करिएगा कि 10 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए हैं। ओके, इसके पहले जो 6 वीडियो हुई हैं, यदि उनको आपने नहीं देखा है तो उनके प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप जाकर उसको वॉच करिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिशियल जो वीडियोस हैं अन्य टॉपिक पे, उनके भी लिंक्स वहां पे दिए गए हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए बिल्कुल देर न करते क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले आप इन सेशन को, इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस क्लास के साथ जुड़ सकें। तो आइए बिल्कुल देर नहीं करते आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लिखा आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एमसीक्यूज। क्वेश्चंस कैसे हैं स्टूडेंट्स? एमसीक्यूज हैं। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक है? 30 तक है। यहां पे जो मैंने आंसर की बनाई, थोड़ा सा मिस्टेक यहां पे, मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं फिर से। ये 21 है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये आपका 30। ओके, चलिए तो क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए और बिल्कुल आंसर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी चीज, इसे मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं ना, तो उसमें जो हेल्पिंग ऑफ टाइप होता है उसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग ऑफ रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद मेन ऑफ रखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो बना हम रहे हैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? तो सबसे पहले डू डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म होगी, अदर वर्ड होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। नॉट लगाना होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। और हाँ, जो सब्जेक्ट है वो डू डज के अकॉर्डिंग होगा। अगर डज लगा होगा या फिर सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, देखिएगा कि चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अर्थात ये जो ABCD आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें से एक करेक्ट आंसर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हेल्पिंग ऑफ टाइप से बना हुआ है, आपको चूज करना है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा है। डू सी लाइक कॉफी, डू सी लाइक कॉफी, डज सी लाइक्स कॉफी, डज सी लाइक कॉफी एंड सी डज लाइक कॉफी। चलिए अब देखते हैं हम लोग। हमने क्या बताया था आपको कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, दैट मींस डू डज ही है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। ओके, जरा हम लोग सब्जेक्ट को देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट सब में आपका सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा बताइएगा? सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट्स कैसा है? सिंगुलर है। 1 मिनट। सब्जेक्ट देखिए कैसा सब में आपका सिंगुलर है, देख रहे हैं आप? सब्जेक्ट आपका कैसा है स्टूडेंट्स? सिंगुलर है। तो जाहिर सी बात है कि आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो आप देखिएगा यहाँ पे डू जो है, देखिए प्लूरल है, इसलिए गलत हो गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सीधा सब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसलिए भी क्या है आपका? रॉन्ग है। तो बचा आपका दो, डज डज यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन अब देखिए डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे लाइक्स लिखा है जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए भी क्या है? गलत है। तो डज सी लाइक कॉफी, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर हुई बात? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 21 हो चुका है, 22 पे आते हैं। विच इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही है? ओके, देखिएगा, डू दे प्ले क्रिकेट, डज दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्लेस क्रिकेट एंड दे डू प्ले क्रिकेट।
चार ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा सेंटेंस सही जरा बताइएगा। फिर आप सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या बताइए प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ये ऑप्शन पे स्टार्टिंग सब्जेक्ट से तो ऑलरेडी ये गलत है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो देखिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे देखिए डज लिखा हुआ है, ये गलत है आपका। बचा आपका ए और सी। अब डू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो देखिए यहाँ पे डू फर्स्ट फॉर्म है, बट यहाँ पे डू के साथ फिफ्थ फॉर्म, इसलिए भी क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर ए से होगा कि डू दे प्ले क्रिकेट। क्लियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या क्लियर है। समझ में आ रहा है आपको, बोलिएगा। सब्जेक्ट को बस आप फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट को आप फाइंड आउट करिए, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे कि सेलेक्ट द करेक्ट इंट्रोगेटिव। सही इंट्रोगेटिव कौन सा देखिएगा। डज ही गो टू ऑफिस, डू ही गो टू ऑफिस, डज ही गोज टू ऑफिस एंड ही डज गो टू ऑफिस। देखिए सेंटेंस असर्टिव है लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाया गलत है, तीन आपके बच्चे। अब देखिए सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, दैट मींस हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो डू देखिए आपका प्लूरल है, इसलिए क्या हो गया गलत हो गया। तो यहाँ पे डज, ए वाले में डज है और सी वाले में डज है, देखेंगे आप ए और सी में डज है, लेकिन डज के साथ और की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यहाँ पे और की फिफ्थ फॉर्म में गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा कि डज ही गो टू ऑफिस। क्लियर हुई चीजें, बोलिए क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। इनमें से कौन सा करेक्ट है जरा पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है डू यू स्पीक इंग्लिश, बी है डज यू स्पीक इंग्लिश, सी है डू यू स्पीक इंग्लिश एंड डी है यू डू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ऑप्शन नंबर डी है सब्जेक्ट से स्टार्ट है, ऑलरेडी ये गलत है। तीन में से आपको ढूंढना है, थोड़ा सा आसान मैंने कर दिया आपके लिए। तो देखिए सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है प्लूरल है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, लेकिन डज यहाँ पे क्या है देखिए सिंगुलर है, इसलिए क्या हो गया गलत हो गया। डज क्या हो गया आपका सिंगुलर, गलत है। तो डू दोनों में, लेकिन डू के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो देखिए यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म गलत है ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी डू यू स्पीक इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। क्लियर, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे कि विच इज करेक्ट वन, इनमें से सही कौन है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। डू द बॉयज प्ले इन द पार्क, डज द बॉयज प्ले इन द पार्क, डू द बॉयज प्ले इन द पार्क एंड द बॉयज डू प्ले इन द पार्क। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क लगाया गलत है। अब तीन बच्चे आपके पास देखिए, तो यहाँ पे द बॉयज प्लूरल है, देखिए द बॉयज क्या प्लूरल है, और यहाँ पर डज क्या देखिए सिंगुलर है, तो गलत हो गया। ए और सी में से कौन सी है देखिए, और डू के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यहां पर दोनों में फर्स्ट फॉर्म है क्या। डू द बॉयज प्ले इन द ग्राउंड, डू द बॉयज प्ले इन द ग्राउंड, ठीक। तो यहां पे दोनों ही ऑप्शन सही है आपके, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ठीक। प्ले दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि गलत कैसे होता है, एक के साथ यदि प्लेज लिखा होता तो उसे हम गलत मान लेते, बट यहाँ पे दोनों में प्लेज हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ओके, मतलब सॉरी लिखने में मिस्टेक हुआ है, बट यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर प्लेज लगा होता तो गलत हो जाता। क्लियर, चलिए क्वेश्चन 26 पे आते हैं। चूज द राइट वन, चूज द राइट वन। यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन डू सी सिंग्स वेल, डज सी सिंग्स वेल, डज सी सिंग वेल एंड सी डज सिंग वेल। ये ऑलरेडी गलत है क्योंकि देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो गलत है ये। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसे है बताइए सिंगुलर है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की चाहिए। तो देखिए प्लूरल यहाँ पे आ गया तो ये गलत है। तो डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो देखिए यहाँ पे सिंग्स लिखा है गलत है, तो डज सी सिंग वेल, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुई बात, बोलिए यहां तक क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं कि विच इज करेक्ट, यहां पे कौन सा सही है। तो देखिए डज इट रेन इन जुलाई, डू इट रेन इन जुलाई, डज इट रेन्स इन जुलाई एंड इट डज रेन इन जुलाई। आप देख सकते हैं फिर क्वेश्चन मार्क यहां पे लगा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, गलत है। अब देखिए जो इट है आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए डू लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा आपका। बचा ए और सी। तो डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, देखिए यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म लिखा है रेन्स, ये गलत है।
तो सी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा कि डज इट रेन इन जुलाई। क्या लिखा है? डज इट रेन इन जुलाई। और आई होप क्लियर होगा, बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। इनमें से एक सही है, आप उसे चूज करिएगा। देखिए क्या है कि यहां पे आपका क्वेश्चन है कि डू आई स्पीक स्लोली, डू आई स्पीक स्लोली, डज आई स्पीक स्लोली एंड आई डू स्पीक स्लोली। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क है, गलत होगा, तीन में चूज करना है। तो आई यहां पर देखिए प्लूरल के ग्रुप में काम करेगा, तो डज यहां पे गलत है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए फिफ्थ लगा हुआ है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ओके, आई होप आप लगा पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। और मैं डियर स्टूडेंट्स बताने चक्कर में ये बताना आपसे भूल गया कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आई होप आप बताए होंगे कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूंगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन 29 पे आते हैं, दे गो टू स्कूल। यहां पे रखनी है हमको हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ऑप्शन है आपके डू, डज, आर, इज। तो देखिए आर के साथ हमें फोर्थ फॉर्म चाहिए जो नहीं है, तो ये गलत है। इसके साथ भी चाहिए फोर्थ फॉर्म जो गलत है। डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हम डज के साथ नहीं जाएंगे बल्कि किसके साथ जाएंगे? डू के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो बिल्कुल सही होगा। यहां पे क्या हम लिखेंगे? डू दे गो टू स्कूल। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं ही सिंग ए सॉन्ग। तो देखिए ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम आर के साथ नहीं जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। डू के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि सिंगुलर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज ही सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे डू दे गो टू स्कूल। तो आई होप चीजों को आप समझे होंगे। अब चलिए हम लोग आंसर की अपनी भर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, आंसर की जो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा सही है ऑप्शन नंबर सी, तो सी हमने यहाँ पे पिक कर दिया। 22 में देखिए सही है हम लोगों का ए, तो ए हमने लिख दिया यहाँ पे। 23 में हम लोगों का सही है ऑप्शन नंबर ए, तो ए भर दिया हमने। 24 में देखिए कौन सा सी है? ऑप्शन नंबर सी। 25 में सही है सी। 25 में दो सही है ना, ए और सी दोनों हैं, तो सी ए कर देते हैं यहाँ पे। 26 में ऑप्शन नंबर सी सही है। 27 में ऑप्शन नंबर ए सही है। 28 में जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। 29 में ऑप्शन नंबर ए सही है एंड 29 में ऑप्शन नंबर डी सही है। 30 में ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये रहे स्टूडेंट टोटल ओवरऑल आपके क्वेश्चंस, और आई होप आपको पसंद आए होंगे। डियर स्टूडेंट्स पसंद आए हैं तो एक चीज तो जरूर बनता है कि आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मैं एक चीज बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है आरसीए क्लासेज नाम से, आप उसे जरूर फॉलो करिए क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज आपको वहां से मिलने वाली हैं और मिलेंगे भविष्य में। तो मेरे चैनल को जरूर आप फॉलो करिए आरसी क्लासेस नाम से। ओके, और एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि वीडियो यदि आप देख रहे हैं स्टूडेंट तो कमेंट में बताना ना भूलें वीडियोज आपको कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। रोज रात 8 बजे बिल्कुल 0 to जीनियस शो में। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।